वैज्ञानिक तमाम कोशिश कर रहे हैं हमारे ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचने की। भले ही वो भौतिक रूप से वहां ना पहुंच पाए, लेकिन स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वो चप्पे चप्पे की जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन इस बीच हमारी पृथ्वी का ही कई कोना ऐसा है जहां पर मौजूद चीजों के बारे में ना तो वैज्ञानिकों को पता है, ना आम इंसानों को पता है। ऐसी ही एक चीज स्पेन में मिली है और वो चीज है एक गुफा के अंदर बना हुआ एक ब्रिज। ये गुफा पानी में डूबा हुआ है, इसलिए इस ब्रिज के बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये ब्रिज कम से कम 5600 वर्ष पुराना है और ये मानव निर्मित ब्रिज है। तो आखिरकार वहां पर वो ब्रिज बना कैसे, और ये इतना पुराना ब्रिज होने के बावजूद किसी को इसके बारे में पता कैसे नहीं था। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो 5600 साल पहले एक ब्रिज बनाया जाता है, वो भी गुफा के अंदर, और वो पूरा जो गुफा है, जो पूरी गुफा है, वो पानी के अंदर समा जाता है। अब पानी के अंदर मौजूद होने के कारण किसी की भी नजर उस मानव निर्मित ब्रिज तक नहीं पहुंची। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने उस ब्रिज को ढूंढ निकाला है और उस पर जो भी उन्हें संरचना मिल रही है उसकी खोज कर रहे हैं, वो उसका विश्लेषण कर रहे हैं और उससे जुड़ी जो भी चीजें हैं, जो पदार्थ है, वो किस तरीके से वहां पर इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। स्पेन में एक द्वीप है मालोर्का, यहां पर एक गुफा के अंदर पानी में डूबा हुआ ब्रिज मिला है। यह ब्रिज 5600 साल पुराना है। इससे दो बातें क्लियर हैं। पहली कि इस गुफा में उस समय इंसान रहते थे या उनका आना जाना था, और दूसरी बात ये कि ये धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया, जिससे समंदर का जल स्तर ऊपर उठता गया और ये जगह पानी में डूब गई, यानी ये पूरी गुफा पानी में डूब गई। भविष्य में ऐसे कई शहर इसी तरह से डूब जाएंगे। फिलहाल इस गुफा और ब्रिज के बारे में बात करते हैं। ये गुफा अल में 2000 में खोजी गई थी। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसमें पानी भरा देखा। स्कूबा डाइविंग करके पानी के नीचे ब्रिज खोजा। ये गुफा भूमध्य सागर के पास मौजूद है और इसमें लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से बना 25 फीट लंबा ब्रिज है। पहले ये अंदाजा लगाया गया था कि ये 4400 साल पुराना है। यूनिवर्सिटीज ऑफ साउथ फ्लोरिडा के जियोलॉजिस्ट ने कहा कि पिछली स्टडी में जो उम्र बताई गई थी वो इस ब्रिज के आसपास मिले बर्तनों के टुकड़ों के अनुसार थी, लेकिन अब हमें इसकी सही उम्र का अंदाजा हो गया है, उसका पता चल गया है। और इस गुफा में एक खास बकरी की हड्डियां भी मिली हैं। ब्रिज के पास गोट, एंटीलोप की हड्डियां मिली है जो अब विलुप्त हो चुकी है। ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि इंसानों ने इस गुफा पर कब्जा कब किया, क्योंकि मालोर्का बहुत बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर में इंसानों ने इस पर काफी पहले रहना शुरू किया था, जबकि साइप्रस और क्रीटे में 9000 साल पहले रहना शुरू किया था लोगों ने, यानी इंसानों ने। वैज्ञानिकों में इतना ज्यादा कंफ्यूजन था कि बकरी की हड्डियों और ब्रिज पर बनी अलग अलग रंगों की पट्टियों का अध्ययन किया गया, क्योंकि समुंदर के अंदर पड़ी चीजों के ऊपर अलग अलग रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे कैल्साइट इनक्रस्टेशन कहते हैं, यानी एक तरह के कैल्शियम की परत। जब इसकी जांच की गई तो सही समय का पता चल पाया। ये ब्रिज इस गुफा के अंदर करीब 5600 साल पहले बनाया गया था, ताकि पूर्वी भूमध्य सागर और पश्चिमी भूमध्य सागर के बीच के गैप को खत्म किया जा सके।
उस समय के लोग इस गुफा के जरिए सागर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ आते जाते थे। तो यही वो ब्रिज है जिसके बारे में जांच पड़ताल करते हुए वैज्ञानिकों को पता चला कि ये ब्रिज जो पहले 4000 साल पुराना माना जा रहा था, दरअसल वो 1600 साल और पुराना पाया गया। यानी 5600 साल पहले इस ब्रिज का निर्माण हुआ और वहां पर रहने वाले लोगों ने इस ब्रिज का इस्तेमाल समुद्र के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए किया। अब वैज्ञानिक वहां पर मिले अन्य अवशेषों का भी अध्ययन कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बकरी की हड्डियों का अध्ययन किया, टूटे हुए बर्तनों का अध्ययन किया। अब कुछ और भी अवशेष जो मिले हैं वैज्ञानिकों को, उसका भी अध्ययन वो कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ और भी सुराग मिल सके कि इस ब्रिज को किन परिस्थितियों में बनाया गया और ये ब्रिज अभी तक इतनी मजबूती के साथ वहां पर कैसे पड़ा हुआ है। ये तमाम जानकारी वैज्ञानिकों को आने वाले दिनों में होने वाले शोध के आधार पर ही मिलने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।